Hey, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है Who is coming towards you. ठीक है, यहाँ पे आप जो भी है, सिंगल है, सेपरेटेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब आपके लव लाइफ में या आपके तरफ कौन ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको पूरी तरह चेंज करेगा, आपके लव लाइफ को चेंज करेगा और आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। वो इंसान कहाँ का हो सकता है, कौन से कंट्री का, कौन से स्टेट का, ये सब आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पे स्पेशली हम देखने वाले हैं कि ये जो पर्सन है अगस्त के मंथ में आएंगे, और अगस्त के मंथ में नहीं आते तो कौन से मंथ में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आपकी अगस्त 2024 की बात होगी कि इस आगे आने वाले अगस्त 2024 में कौन आपके लव लाइफ में आ रहे हैं और आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो आप दोनों का जो लव लाइफ है वो कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। उस पर्सन का नेम, इनिशियल, कंट्री, स्टेट, प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, जो भी आप जानना चाहते हैं, लव लेटर, सॉन्ग्स जो आपको वो डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होंगे उस पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ। कुछ नहीं करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, तो क्लिक करेंगे आप जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी अपनी पर्सनल रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या किसी के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रीडिंग आपकी होगी टाइमलेस। ठीक है, अगर आप अगस्त 2024 में देखिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद भी देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है और डिटेल रीडिंग होगी, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, छोटा सा रीडिंग बना देना, इससे आपको क्या नॉलेज मिलेगा? आपको डिटेल नॉलेज मिले, डिटेल गाइडेंस मिले, इसलिए मैं डिटेल टाइम देके डिटेल आपकी रीडिंग करते हो। ठीक है, इसके लिए आप छोटा सा मोटिवेशन भेज सकते हैं लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, और शेयर कर देंगे तो आपका काम अच्छा होगा। वेल, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाए सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। वेल, यहाँ पे अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 जो आपके लिए कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम्स का। दिस इज फॉर पाइल 1। सो पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड आपके लिए जो कार्ड है वो है सोलमेट का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, दोनों ही यहाँ पे एनर्जी है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप दिल से सेलेक्ट कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपके पाइल पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता है, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम कार्ड को। ठीक है, आखिर आपको ये ट्विन फ्लेम कार्ड क्यों चूज़ किया, या फिर आपने इस ट्विन फ्लेम कार्ड को क्यों चूज़ किया है, वो सब आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो देखेंगे इस पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, जो कि आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। कैसे है ये पर्सन, कैसा है इस पर्सन का नेचर, और उसके साथ साथ आप दोनों का फ्यूचर साथ साथ कैसा हो सकता है। आखिर ये इंसान क्यों आ रहे हैं अगस्त 2024 के टाइम में, या फिर जब और भी टाइम हो सकता है लग जाए तो वो भी मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, लेकिन कोई ना कोई है। ठीक है, मुझे इंट्यूशन आया कि मैं इस रीडिंग को बनाऊं, तो कोई ना कोई है जो कि आपके लाइफ में आ रहा है, तो वो यहाँ पे आज मैं रीड करने वाली हूँ और डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे वो मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ भी हो, या किसी और के लिए आपको रीडिंग देखना है तो भी आप अपनी रीडिंग आराम से बुक कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है कार्ड यूनिवर्स से भी लूँगी, डायरेक्टली गॉड एंड गॉडेस के थ्रू भी लूँगी, ताकि आपको परफेक्ट एंड एक्यूरेट गाइडेंस मिले, 1000% एक्यूरेट मैसेज मिले। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, उनके लव लाइफ में आ रहे हैं, कैसे है वो इंसान,
क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है मेरे व्यूअर्स को, या फिर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, तो एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। अब यहाँ पे कुछ मैं नक्षत्र की बात कर लूँगी, ठीक है, कुछ हाउसेस की बात कर लूँगी, घर की बात कर लूँगी कि इस पर्सन का कौन सा हाउस स्ट्रांग है, कौन सा ज़ोडिक साइन हो सकता है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा कि ये पर्सन कैसे रहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में। कुछ और भी यहाँ पे ज़ोडिक साइन ले लेते हैं। तो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एग्जैक्ट ज़ोडिक साइन दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड यहाँ पे और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एग्जैक्ट ज़ोडिक साइन। ओके, दिस वन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बड़े प्यार से और बड़े दिल से शायद अपने एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस कार्ड को चूज़ किया है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एंड यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके किस्मत में, आपके भाग्य में ये चीज़ लिखा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी ही आपके किस्मत में, आपके लव लाइफ में लिखी है। अब ऐसा हो सकता है कि पहले भी आप कार्मिक में रहे हो, पहले हो सकता है कि अपने सोलमेट से भी मिल चुके हो, ऐसा हो सकता है कि अपने सोलमेट से भी आप मिले हो, लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ की जो जर्नी रहेगी वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी ही होगी, एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी और बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा। तो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत पैशनेट है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा से, बहुत उम्मीद के साथ, ईमानदारी से प्यार कर रहा है, वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है इस अगस्त 2024 में, ठीक है। तो लव लाइफ कैसी रहेगी वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पर्सन का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन आप देख सकते हैं कि पाइसिस हो सकता है इस पर्सन का, कैंसर हो सकता है, एरिस हो सकता है, एंड टॉरस हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके ये पर्सन जो है, ये एक बहुत ही ज़्यादा जैसे रूट से कनेक्ट रहने वाले, एक कह सकते हैं, अगर फैमिली की बात आए तो ये पर्सन बिल्कुल घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं कि मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, मेरी फैमिली अच्छे से रहे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे, जिसको अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होंगे। पर्सनल रूट कनेक्शन मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, ये इंसान अपने आप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले पर्सन हो सकते हैं। इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने आप को बताना कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, तो आप एकदम क्लियर रहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है, ठीक है, जो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर होंगे वो सामने से खुद आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है, ये बिल्कुल यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई कर चुके हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आऊँगा या आऊँगी, तो ये आपके भाग्य में या आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि यस, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बने हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पर्सन की कि आपके पर्सन कैसे हैं। तो सबसे पहले ये वो इंसान है जो कि अपनी ड्यूटीज़ को समझने वाले हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर कभी भी इनको ऐसा फील होता होगा कि मेरे ड्यूटीज़ में कमी आ रही है, ठीक है, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा या ठीक से काम नहीं कर पा रही, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो ये जो पर्सन है ये अपने आप को स्किलफुल बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करने वाले, मेहनत करने वाले, अपने हेल्थ का ना ध्यान दे के जो है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने वाले ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर जैसे हेल्पफुलनेस कूट कूट के भरा है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को उसके प्रॉब्लम से निकालना, ये चीज़ है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, इनका कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो, ठीक है, नेगोशिएट भी करते हो, ये सब है। मैं आपको बता रही हूँ कि इनका जो आपके साथ रिलेशनशिप होगा किस बेसिस पे होगा, तो इंटीमेसी पे होगा, ठीक है। और इंटीमेसी में भी बहुत तरह के इंटीमेसी होते हैं, इमोशनल होते हैं, फिजिकल इंटीमेसी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक तरह की इंटीमेसी मत समझिएगा, सेक्सुअल या सेंसुअल, बहुत ही तरह के होते हैं। तो हर तरह की इंटीमेसी होंगे, ठीक है, कमिटमेंट होगा, आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी होगी। तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली किसके ऊपर बना हुआ होगा, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है, नेगोशिएशन करना हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, वो हर एक चीज़ होगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल बॉन्डिंग है, सेंसुअल बॉन्डिंग है, वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही जल्दी हर्ट होने वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत ही जल्दी दुखी होने वाले इंसान हो सकते हैं। अब ऐसा है कि ये सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन जिससे प्यार करते होंगे उससे हर्ट तो तुरंत होते होंगे, जैसे फैमिली, जैसे आपसे, आपकी बातों से बहुत जल्दी हर्ट होने वाले हैं।
ऐसा हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया या फिर आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया, तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी हर्ट होंगे, इसलिए क्योंकि इनको ऐसा लगेगा तुम ही तो मेरी सोलमेट हो, तुम ही तो मेरी ट्विन फ्लेम हो, सब कुछ तो तुम ही हो। ठीक है, जो भी आपको मानेंगे, तो तुम ही मुझे अगर इग्नोर करोगी या करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसा इस पर्सन का सवाल आपसे उठेगा जब आप इनको इग्नोर करेंगे या फिर आप इनसे गुस्सा रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में या इनका कुछ एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, तो ऑकल्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, और इनको बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। ये पर्सन एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, फिलोसोफर भी हो सकते हैं, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो आपके ये जो पर्सन है, मुझे एजुकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम चला रहा है इनके कम्युनिटी में या फिर इनके रिलीजन में या फिर इनके ट्रेडिशन में, जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको फॉलो करने वाले, घूमने फिरने वाले, ट्रैवल करने वाले और सभी लोगों की रिस्पेक्ट, सभी लोगों को कल्चर का, ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। इनको किसी के भी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ की खोज में ये पर्सन निकल चुका है, ये बात आप जान लीजिए। आपके जो पर्सन है बिल्कुल एकदम जैसे आप इस पर्सन के साथ दो हंसों का जोड़ा वाला टाइप मुझे यहाँ पे हम दोनों का लाइफ दिखाई दे रहा है, सिचुएशन दिखाई दे रहा है, आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये वो इंसान है जो कि टीम वर्क करते होंगे, इनके नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैले हुए होंगे। ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ में ट्राइबल एक्सपीरियंस भी लिया है। ठीक है, जैसे गांव के टाइम, गांव हो गया तो गांव विलेज में भी रहना, वहाँ भी टाइम स्पेंड करना, लोगों के बीच में रहना। ठीक है, तो ये सब है, ये पर्सन खुलकर ज़िंदगी को जीने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे इंसान है जो कि स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो कि नेगेटिविटी को तुरंत रिलीज़ करते हैं। इनके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा साइकिक एक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल मतलब तकलीफ़ें भी अपनी लाइफ में झेली है, आइसोलेशन भी इस पर्सन ने अपने लाइफ में झेला है, लेकिन ये किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। ठीक है, ये पर्सन के अंदर चाइल्डिश एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्रिएटिव भी है, बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब इस पर्सन के साथ आप होगे रिलेशनशिप में, तो आप दोनों बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, आपके पर्सन भी। ये पर्सन कभी भी आपसे कुछ शेयर करने में डरेंगे, घबराएंगे नहीं, अपनी सारी चीज़ें आपसे एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन, चीज़ें सीखोगे। ऐसा हो सकता है ये फॉरेन लैंग्वेज सीख रखा हो। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, फॉरेन में रहते हो, तो ये पर्सन जैसे शॉक की तरह एक अनएक्सपेक्टेड चेंज कराते हुए आपके लाइफ में कभी भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसा फील होगा, जैसे इनके आने के बाद आपको फील होगा इम्प्रोवाइज, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी इम्प्रूव हुई है, मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की अगर प्रोफेशन की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पे हाउस कार्ड में लेती हूँ, एंड यहाँ पे हाउस कार्ड है आपका, ओके, द सेकेंड हाउस है, एंड देन यहाँ पे आपका है दिस वन, यूरेनस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फाइनेंस के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये पतले दुबले इंसान हो सकते हैं, बहुत पतले दुबले, बहुत लीन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे की अगर बात की जाए तो बहुत पैसा, ठीक है, बहुत एसेट्स, फाइनेंस दिखाई दे रहा है। इस पैसे की वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। अब ये कार्ड यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में सडनली आने वाले हैं। ठीक है, सडनली डेफिनेटली आएंगे, और सडनली जब आएंगे तो कैसे पहचानोगे कि यही है, तो एक अलग ऊर्जा के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, जैसे बहुत पोटेंशियल। आपको फील होगा कि जितने जितने लोगों से मैं अपने लाइफ में मिली हूँ ना या मिला हूँ, ये बहुत डिफरेंट है, ये बहुत अलग है। तो ये आपके लाइफ में सडन चेंजेस खुद भी लेकर आएंगे, इनके अंदर वो पावर है, पोटेंशियल है। उसके साथ साथ ये आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग भी लेकर आएंगे। अब ये दो कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट काउंसलर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट लॉयर भी हो सकते हैं, गुड कम्युनिकेटर हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकता है, ट्रांसलेटर भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मुझे यहाँ पे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। तो आपके ये जो पर्सन है इनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़े से कुछ लोगों के लिए ईगोइस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है। ये इसलिए होगा क्योंकि ये कभी भी किसी को अपने करीब बहुत जल्दी आने नहीं देना चाहते होंगे। ये चाहते होंगे कि सब मुझसे दूरी रहे तो बेहतर है, क्योंकि इनको जैसे कि एक हरमेत वाली एनर्जी में रहना पसंद होगा। इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता होगा, और जिसको अकेले रहना पसंद है वो क्यों ही जो है किसी को अट्रैक्ट करेगा, वो तो खुद ऐसा ही दिखाएगा ना कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एक और कार्ड है, वो है आपका द 11th हाउस की एनर्जी। 11th हाउस की एनर्जी आपके पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी हैं, और हो सकता है कि मैं अपने आपको बताया कि ये सोशल ओकेजन वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज्वाइन करते होंगे, या फिर किसी सोशल ओकेजन पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन शाई हैं, अलूफ है, किसी के साथ जल्दी फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन इनका जहाँ काम का बात आए, वर्क का बात आए, ये हर एक चीज़ों को सह जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो वो चीज़ है। वैसे इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ, टॉरस की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके पर्सन के अंदर जो है सेंस ऑफ क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। जो चीज़ इनके लाइफ में क्रिएट नहीं हो पा रहा, उसको क्रिएट कर लेते होंगे। प्रोडक्टिव बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन होंगे, ठीक है। बहुत लाइक एक डिज़ाइनर भी ये पर्सन हो सकते हैं। आर्ट एंड रिसर्चर, आर्टिस्ट या रिसर्चर, आर्ट एंड रिसर्च फील्ड के भी हो सकते हैं। लाइफ को पीसफुल बना के जीना, अपने चीज़ों को शेयर करना, ठीक है, अपने पोजीशन को लोगों के साथ भी मतलब शेयर कर देना, हेल्प कर देना, ठीक है। और ईगो को मतलब ये पर्सन रखते नहीं है, ईगो इस पर्सन के अंदर है नहीं। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ईगोइस्टिक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इनसे घुलने मिलने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ चला गया इनका ईगो। तो ऐसा है, जब आप इनसे बात नहीं करोगे तो एकदम चेहरे पे एकदम लाइक ईगो हो सकता है, स्ट्रिक्ट, लेकिन जैसे आप इनके पास आओगे वैसे ही स्माइल कर देंगे। तो यहाँ पे आपके ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत स्लो या प्रोडक्टिव, बहुत रिच पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुझे डोमिनेटिंग अथॉरिटी फिगर दिखाई दे रहा है, इन्फ्लुएंसर दिखाई दे रहे हैं, लीडर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी बिग प्रॉब्लम को, जो भी दुनिया का बिग प्रॉब्लम है, उसको कन्क्योर कर लेना। बहुत बोल्ड एंड करेजियस पर्सन हो सकते हैं, चैरिटेबल हो सकते हैं, इनको चैरिटी करना बहुत पसंद है। देखिए एरिस की एनर्जी है, बहुत ही डायनामिक एनर्जी होगी। इनको गुस्सा आता है तो बहुत उल्टे फुल्टे एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको अफसोस भी नहीं होता है, वो भी मैं देख पा रही हूँ। ये सोचते होंगे कि मुझे गुस्सा आया था तो हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत अफसोस होता होगा। तो ये चीज़ है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, राहु अगर केतु की बात की जाए तो आपके जो पर्सन है वो मुझे बहुत करेजियस दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, रॉयल पर्सन हो सकते हैं, हाई सोशल स्टेटस भी हो सकता है। साथ साथ यहाँ पे इंटेलिजेंट तो मैंने आपको बताया, और इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा आपके साथ भी, और ऐसे भी लोगों के साथ इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं, केयरिंग एंड लविंग भी हो सकते हैं। फैमिली इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फैमिली में भी अभी के टाइम में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनकी मॉम, मदर और घर के प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है इनका अथॉरिटेटिव स्टेटस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनकी मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन काम की वजह से अपने फैमिली से डिटैच हुए हैं, इसलिए फैमिली की इतनी याद आती है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली को छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़ा हो। वैसे यहाँ पे जब आप इस पर्सन के लाइफ में होंगे तो ये पर्सन आपसे एंडलेसली लव करेंगे, कंपैशनेटली लव करेंगे। मतलब कि इस पर्सन के अंदर से फिजिकल कनेक्शन या इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत मासूम लगोगे आप इस पर्सन को, बच्चे की तरह लगोगे, ठीक है। तो दया भी होगी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, बहुत ही फॉरगिविंग टाइप आपको लेकर होंगे। वैसे तो ये किसी को माफ़ नहीं करते, लेकिन आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। आपको लेकर थोड़े से शुरू में कंफ्यूज भी रहेंगे, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे जान लीजिए कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बताया। नेम इनिशियल बी एंड जे भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। वैसे मैं और भी आपको बताऊंगी, लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है ये एक डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, ठीक है, ट्रू लीडर हो सकते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे जब तक ये किसी को 1 साल 2 साल ना समझ ले तब तक उस पर्सन के साथ उठते बैठते तो होंगे, लेकिन अपनी सारी बातें शेयर करने वाले नहीं हैं। इस पर्सन को बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, बुक्स पढ़ना पसंद है। किसी के साथ बैठ के गॉसिप करना, बेवकूफ़ी करना, ये सब इनको पसंद नहीं है। ये अपने टाइम को बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, यूज़लेस नहीं है। ये पर्सन को थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि इनकी हेल्थ इशू हो सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से वही ट्रैक पे आ जाते हैं, एक गलत ट्रैक पे, जहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। तो इनका यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इनके हेल्थ जो लाइफ है, हेल्दी लाइफ है, उसको इम्प्रूव करोगे, और ये पर्सन हो सकता है कि आपके लव लाइफ को इम्प्रूव करें। लव लाइफ तो दोनों का ही इम्प्रूव होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा आपके वेल्थ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इंक्रीजमेंट,
इम्प्रूवमेंट और इनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में। सबसे पहले ये इंसान इसलिए आ रहे हैं ताकि ये पर्सन आपको पुश करेंगे आपके लिमिट से आपको बाहर निकालने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, किसी इंसान को यूनिवर्स जो है वो भेजता है ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, चेंज कर सकें। आप अपने घर में ही देखेंगे कि आपके भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिवर्स ने पहले से ही उनको आपके साथ भेज दिया है फैमिली बना के, ताकि आप हमेशा गाइडेड रहें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है वो मुझे थोड़े से पॉसेसिव और जेलस टाइप दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है, आपके लिए वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, और आप अगर उनको छोड़कर किसी और की तरफ जा रहे हो, कुछ और उल्टे सीधे हरकत कर रहे हो, तो जेलसी तो होगी ना। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो तुम्हें कुछ चीज़ों की बातों की फॉलो तो मतलब बातों को फॉलो करना होगा, कुछ चीज़ों की रिस्पेक्ट भी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, नोवेल हो गया या लव स्टोरी हो गया या रोमांटिक लव स्टोरी हो गया, तो उनको बड़े अच्छे से आइडिया है कि कैसे एक रिलेशनशिप में रहा जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे इनको अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है अपने आप में रहना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अच्छा सोचना, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, कंफर्टेबल रहना, सेफ फील करना, ये सब है। रूटीन को फॉलो करना, गोइंग थ्रू रूटीन्स, ठीक है, और इंस्पिरेशन भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरों को भी इंस्पायर करते होंगे, ऐसा नहीं कि जेलसी होंगे, नहीं, उस मामले में जेलसी नहीं होंगे। ठीक है, उस मामले में जेलसी नहीं होंगे, बस जेलसी ये होंगे कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो, आप किसी और से प्यार ना करो, सिर्फ और सिर्फ इनसे ही प्यार करो। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन के अंदर हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी इस पर्सन का ज़ोडिक साइन हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है कि आपके पर्सन में भी लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवाइसर हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब लाइक कोर्ट वगैरह में जो भी जॉब होते हैं वो सब हो सकता है इस पर्सन के पास हो। जज भी हो सकते हैं। ओके, देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका मूड हमेशा लाइक गुस्से में रहता होगा। आप देख सकते हैं इस तरह के एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि बड़े ही स्ट्रिक्ट है और होंगे भी, लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि जिसके साथ ये घुल मिल जाते हैं तो अच्छे से बातें करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली में आपकी लाइफ में आ क्यों रहे हैं। इनके आने का पर्पस ये है कि वो आपको जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट या जस्टिस दिलाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ अच्छी नहीं रही हो, पास्ट जो टाइम बिताया है आपने, लव लाइफ अच्छी नहीं रही हो, उस लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे है आपका द गॉड ऑफ लव की एनर्जी। द गॉड ऑफ लव आपको ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही सारे डिज़ायर होंगे, सपने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में सेंसुअल परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, बहुत सारा प्यार होगा, बहुत ब्यूटीफुल लव लैंग्वेज हो सकता है इस पर्सन का, और आप दोनों के लव में, रोमांस में बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। ठीक है, आप जितने भी डिज़ायर रख रहे हो अपने लव लाइफ को लेकर, अपने आने वाले पार्टनर को लेकर, वो सारे डिज़ायर से आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे डिज़ायर पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आपके पर्सन जो है वैसे तो किसी को जल्दी हंसाते नहीं हैं, पर ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाया करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगे। तो आपका हंसना रोना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। साथ में आप दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे और एक दूसरे को हील करोगे, और दोनों साथ मिलकर किसी और को भी हील कर सकते हैं। ये पर्सन जो है लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े लाइक कह सकते हैं भक्त हो सकते हैं। ठीक है, उनसे इनको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलता है, उनसे इनको बहुत पावर मिला है, ग्रेस मिला है। और ये पर्सन कभी भी अपने लाइफ में कंफ्यूज रहे हैं तो हमेशा लॉर्ड कृष्णा को याद करते हैं, जिससे इनके सारे कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अग्नि की एनर्जी है, तो बहुत ही गुस्सा हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगर बॉडी की बात की जाए तो डाइजेशन सिस्टम जो है इनका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कुछ भी खाते होंगे एकदम बहुत एकदम लाइक फिट एंड फाइन रहते होंगे, स्ट्रांग रहते होंगे, इसलिए ज़्यादा ये अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान तो देना चाहिए। ठीक है, समय के साथ साथ तो उसमें हो सकता है कि आप आओगे, आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराओगे, इनकी इनर पावर को समझाओगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, वर्ल्डली जो रिचनेस है वो आप दोनों को मिलेगा, ट्रू नॉलेज आप दोनों को मिलेगा, इस पर्सन से आपको मिलेगा और आपसे इनको मिलेगा। ठीक है, और आप दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत ही बड़े बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तो आपके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं।
आप एक यूनिक पर्सन, एक डिफरेंट पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ये पर्सन आ तो जाएंगे तो ये सब होगा, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर कैसा हो सकता है, फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फ्यूचर कैसा हो सकता है मेरे व्यूअर्स का। वाओ, बहुत रिस्पॉन्सिबल लव होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल लव होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लव होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, एक फ्रेंडशिप कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में होगा। आप दोनों के बीच में हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और स्पार्क बना हुआ रहेगा। ठीक है, चाहे 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 6 साल बीते, लेकिन आप दोनों उसी तरीके से एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, एक दूसरे के लिए खड़े हुए रहोगे और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगे, एक दूसरे को हमेशा पैम्पर किया करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये जो पर्सन है या तो एकदम चाइल्डहुड पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है रिलेटिव फैमिली के थ्रू आपको ये मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, और उसके बाद और कैसा हो सकता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में देखिए 666 लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर है आपके लिए। और अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ इस तरीके से रह भी सकती है और इन फ्यूचर भी ऐसी रह सकती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जनरस एंड फेयर लव आप दोनों के बीच में होने वाला है। इक्वालिटी होगी, क्योंकि जब आप तराजू देख रहे हैं तो इक्वल है, ऊंचा नीचा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे, एक दूसरे को हील करोगे। आपके पर्सन खुद एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है डिपेंडेबल आपको लेकर होंगे। ठीक है, जैसा मतलब आपका नेचर होगा वैसा इस पर्सन का नेचर होगा। वैसे यहाँ पे ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनके ऊपर डिपेंड रहें, ये चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करें। ठीक है, वैसे ये पर्सन आपके लिए हर एक चीज़ करने को रेडी हो जाएंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप भी अपने लाइफ में एक स्टेटस बनाओ, रुतबा बनाओ, वो चीज़ इनका होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कंट्री के हैं। तो सबसे पहले ये पर्सन कनाडा के होंगे ही होंगे, 1000% चांसेस है। ठीक है, आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनलिंग बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करेंट फीलिंग हो, किसी के बारे में जानना हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके साथ शादी हो सकती है, उनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं, तो रीडिंग ले सकते हैं आप किसी भी टॉपिक पे। तो कैसे ले सकते हो, जीमेल इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। पाकिस्तान के भी 1000% चांसेस है कि हो सकते हैं। ये पर्सन आपके यूएसए के भी हो सकते हैं। देन इनका यहाँ पे मलेशिया है, मे बी ये पर्सन मलेशिया के हो, और यहाँ पे इटली है, श्रीलंका है, एक लास्ट यहाँ पे देखते हैं वो है आपका ओमान। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज़ देखेंगे दूसरे पार्ट से, तो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ये पर्सन आपके जापान के हो सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से हो सकते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो ये जो पर्सन है आपके रशिया के भी हो सकते हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं नेम भी दिखा दे रही हूँ। देन आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के बाद आपका चाइना। ठीक है, और देख लेते हैं आपके जो पर्सन है या हो सकती है या हो सकते हैं पोर्तुगल के। देन आपके जो पर्सन है वो फिलीपींस के हो सकते हैं, या फिलीपींस की हो सकती है। 3 लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका अल्जेरिया। देन यहाँ पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट वन इज ओके, लास्ट वन आपका है फिनलैंड। फिनलैंड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ आपने देखे। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एक्यूरेट सॉन्ग बताइए। सो देखते हैं कि कौन सा सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं जो आपके लव लाइफ में बहुत ही जल्दी आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है विदाउट यू बाय लाना डेल रे। ये पर्सन जो है आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं विदाउट यू, एंड यहाँ पे डेडिकेट कर रहे हैं माई डिलेमा बाय सेलेना गोमेज। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो कुछ कहना चाहते हैं सॉन्ग के थ्रू। जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे तो जो भी कन्फ्यूजन है लव लाइफ को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप वो इंसान होगे जिसके लिए कहेंगे कि तुम्हारे आने की वजह से मेरे मन में जितने भी डिलेमा थे, कन्फ्यूजन थे, वो अब सब ख़त्म हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वो सब हाफ हो गए और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं नथिंग विदाउट यू, मतलब कि तुम्हारे बिना अब मेरी लाइफ बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने मेरे लाइफ को बहुत डिफरेंट वे में खूबसूरत बना दिया है, और वही वे मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ खूबसूरत रहे हमेशा। ठीक है, और क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे है क्रेजी फॉर यू टू मेक यू फील माई लव। ठीक है, बाय
मैडोना एंड यहाँ पे दिस वन गैर्थ। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, पागल होकर प्यार कर सकते हैं। लाइक आई एम क्रेजी फॉर यू, टच मी वंस एंड यू विल नो इट्स ट्रू, ये कहना चाहेंगे आपको जब आपसे मिलेंगे। इनकी लव लेटर हो सकती है कि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, ठीक है, एक बार मुझे छू कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि ये सच है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, ठीक है। आपको ये किस करना भी पसंद करेंगे और बार बार ये कहना चाहते हैं आई एम क्रेजी फॉर यू, आई एम क्रेजी फॉर यू। तो देखिए, जब मैं सॉन्ग्स निकालती हूँ तो इससे भी इनके बहुत सारी अनकही बातें पता चलती हैं कि हाँ, इस तरीके से ये कुछ कहना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ लव लेटर भी बता देती हूँ। जैसे लव लेटर है, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, हर एक दिन हर एक सुबह आप लोग बातें करोगे और आप इनके चेहरे पे स्माइल लेकर आओगे, आपके चेहरे पे ये स्माइल लेकर आएंगे। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, आपके जो पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे सपोर्ट करती हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से तुम पैम्पर करती हो, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, ठीक है। और आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद आपका नोज़ इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे ना, इससे ज़्यादा हैंडसम, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको कोई नहीं लगने वाला, ठीक है, कोई नहीं लगने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल एल होगा, देन इनका नेम इनिशियल ई हो सकता है, जी भी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं के, जे, देन यहाँ पे है वी, डी, 4 लास्ट देखेंगे वो है आपका प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, डब्ल्यू, एन, आर, लास्ट वन इज वाई। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम आप ज़रूर मैच कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। स्टेट की अगर बात की जाए तो इस पर्सन का स्टेट है कर्नाटका, बेंगलुरु, दिल्ली के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद है गोवा, देन ये जो पर्सन है आपके हो सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देन ये पर्सन आपके बिहार के हो सकते हैं पुंडुचेरी, 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका, मे भी ये पर्सन त्रिपुरा के हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हैं एंड मेघालय के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ये पर्सन कब तक आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे अगस्त की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है क्योंकि अगस्त के लिए स्पेशल रीडिंग है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कब तक आ सकते हैं अगर अगस्त में नहीं आए तो। देखिए, रेनी सीज़न की बात है तो अगस्त तो रेनी सीज़न होता ही है, अगस्त में आ सकते हैं, नहीं तो सितंबर तक आएंगे, ठीक है, सितंबर तक आ सकते हैं, या जून जुलाई में ये पर्सन आपको मिल चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है विदिन 2 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, 2 वीक के अंदर इस पर्सन से आप मिल चुके रहोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि विंटर सीजन में आप इस पर्सन से मिले, और विंटर सीजन भी बहुत दूर नहीं है, देखते देखते विंटर सीजन भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, देख लेते हैं। पार्क में मिल सकते हो, ठीक है, घर पे मिल सकते हो, होम है आपका, स्पोर्ट्स शॉप पे मिल सकते हैं आप, शू शॉप पे मिल सकते हैं आप, उसके बाद है यहाँ पे बेकरी हुआ तो वहाँ पे आप मिल सकते हैं, उसके बाद है यहाँ पे फायर स्टेशन, ओके। देन यहाँ पे हो सकता है कि आप इस पर्सन से शोरूम में मिलें, कैफ़े, स्टोर, म्यूज़ियम, देन यहाँ पे है फ्रेंड्स, सिनेमा, बुक शॉप, लास्ट कुछ देखेंगे जैसे जू हो सकता है, जिम हो सकता है एंड क्लासेस हो सकता है, लास्ट वन इज़ डिपार्टमेंट स्टोर। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलेंगे। अब इनका मैं प्रोफेशन आपको बता दूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, आपके नज़र में कोई पर्सन है तो उनसे आप मैच कर पाओ, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है बहुत कुछ जो कि आप अपने पर्सन से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पर्सन एक जज हो सकते हैं, ठीक है। देन ये पर्सन नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, ये पर्सन एक पायलट हो सकते हैं, क्राफ्ट आर्टिस्ट, देन यहाँ पे है मैकेनिक टेक्नीशियन,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एंड कुछ लास्ट है जैसे कि यहाँ पे इंजीनियर, एयरफोर्स ऑफिसर, हीलर, एंड लास्ट वन इज मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं संस्थाएं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, बार टेंडर हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर और मीडिया बायर भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारे जो है प्रोफेशन निकल कर आए हैं आपके पर्सन के, जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। अब ये रीडिंग जो है सभी के लिए थी, तो सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका कर्म अच्छा होगा। तो फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहे और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे पर्सन मिले। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल सोलमेट कार्ड को। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में होने वाली है किस पर्सन की एंट्री, कैसे है वो पर्सन, कैसा है उस पर्सन का नेचर, कैसी है उस पर्सन की पर्सनालिटी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और ये पर्सन एक्चुअली में आखिर आपके लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्या है इस पर्सन का इंटेंशन आपको लेकर, सब कुछ यहाँ पता चलेगा। अगर आप लोग अलाइन नहीं हैं तो जल्दी से अलाइन हो जाइए, क्योंकि मैं ले रही हूँ आपके लिए कार्ड्स। तो जब मैं कार्ड्स लेती हूँ तो आपको अलाइन रहना चाहिए। जब अलाइन रहेंगे तो आपको परफेक्ट मैसेज मिलेगा, है ना। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स तो ले लिए आप सभी के लिए। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ये कार्ड्स, इसलिए मैंने लिया। वैसे मैं इन सारे कार्ड्स के थ्रू आपको ज़ोडिक साइन बताऊंगी, और यहाँ पे कुछ नक्षत्र की बात कर लेंगे, कुछ हाउसेस की बात कर लेंगे कि आपके जो पर्सन है उनका हाउस, उनका प्लैनेट कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इससे ये देखिए, जो हाउसेस होते हैं और प्लैनेट होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पता चलता है, इफेक्ट पता चलता है कि ये जो पर्सन है इनके लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, ये पर्सन लुक्स वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज कैसे होंगे, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे मैं और भी लूँगी डायरेक्टली गॉड एंड गॉडेस के थ्रू, कि आखिर आपके पर्सन के अंदर है तो क्या है, ठीक है। क्या है इस पर्सन का सपना, और फ्यूचर आप दोनों का कैसा हो सकता है, कितना कॉम्प्रोमाइज़, कितना सेक्रीफाइस आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही ज़्यादा अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, तो ये क्लैरिफाई हो रहा है कि शायद जिसके साथ आप रिश्ते में आने वाले हैं या बंधने वाले हैं वो एक सोलमेट कनेक्शन है। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको अभी तक मिले हैं ही नहीं, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। 99% लोगों के लिए चांसेस है कि ये कोई न्यू पर्सन होंगे। और हाँ, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें मिला हूँ, मैं तुम्हें मिला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सपनों में मिला हूँ और तुम मेरे सपनों में हमेशा आती हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन आपको हमेशा अपने ड्रीम में, अपने सपनों में देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत वे में, बहुत वेनस की एनर्जी हाई दिखाई दे रही है, तो बहुत ही खूबसूरत वे में ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। तभी तो ये पर्सन आपको सोलमेट मान रहा है, अपने लव लाइफ का पार्टनर मान रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी तुमसे फिजिकली भी मिलने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। अब ये 8 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है इस पर्सन के साथ ना, जो कि इनके नेचर पे इफेक्ट डाली है। अब क्या घटित हुआ है ये बात आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस पर्सन का पास्ट है, तो पास्ट का कुछ इफेक्ट पड़ा है प्रेजेंट पे, और मे भी फ्यूचर पे भी पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि चीज़ों से आप अवेयर रहें। ये ऐसा सिचुएशन मुझे आपका भी दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपका भी रहा हो। तो कैसे इस चीज़ से निकल सकते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये अपने लाइफ में जितना एफर्ट लगाए, जितना मेहनत की है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को हो सकता है बैड न्यूज़ देखने को मिला। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कार्मिक जो है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो कार्मिक होता है, वो पहले से ही, बचपन से ही वो सब कुछ लिख दिया गया होता है, ठीक है। तो वो आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि किससे, मतलब इस जो कार्मिक है उससे कैसे छुटकारा पाए। अब एक छोटे बच्चे को या छोटे से इंसान को या कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उतना थोड़ी आइडिया होता है, ठीक है। तो इन्होंने शायद अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, क्योंकि उस टाइम तक इनको कभी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या कार्मिक से कैसे फ्री होना है, या हो पोनो पोनो प्रेयर, ये सब नहीं पता था।
तो इसी वजह से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे सक्सेस तो देखे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन अब भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने लाइक जैसे कि कोई डिसीज़न लिया तो उनके डिसीज़न की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती या कभी रिस्पेक्ट नहीं हुआ फैमिली में। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक सिंपल सी ज़िंदगी जीना चाहते थे, ठीक है, जीना चाहते थे, लेकिन इनको कभी क्लैरिटी नहीं मिली, ट्रैप्ड बहुत फील किए होंगे, ठीक है, फ्री होना चाहते होंगे, या फिर इनकी एनर्जी अभी की भी हो सकती है, लाइक फीलिंग विक्टिमाइज्ड एंड पैरालाइज्ड बाय समवन और अ सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ की रीडिंग हो रही है ना, तो लव लाइफ के मामले में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाइक पैरालाइज या विक्टिमाइज्ड फील किया है। इन्होंने सामने वाले के लिए हर एक चीज़ कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिलीफ के साथ, यकीन के साथ, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ बदले में दुख और दर्द ही मिला, ठीक है। सब कुछ इस पर्सन के साथ निगेटिव ही हुआ, जैसे कि सामने वाले ने इनका फ़ायदा उठा के इनको विक्टिम जैसा बना दिया, तो इनको फील होता है लाइक आई एम विक्टिमाइज्ड, ठीक है, या फिर पैरालाइज टाइप, जैसे कि अब सिचुएशन में आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, अब मैं सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो ऐसा भी इस पर्सन का रहा है, ठीक है, जैसे हेल्पलेस, फेथ में लैकिंग होना, करेज में लैकिंग होना। रिलेशनशिप की बात कर रही हो, लव लाइफ की बात कर रही हो, कि लव लाइफ में ये बहुत होपलेस हो चुके हैं, लेकिन आपको देखने के बाद ये ब्रेक फ्री, मतलब इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में स्टक रहना, कोई सिचुएशन हो गया, कोई जॉब हो गया, फियर एंजाइटी हो गया, पावरलेस फील करना हो गया, कंट्रोल फील करना हो गया, अनसिक्योर अनकंफर्टेबल फील करना हो गया, ये चीज़ आपकी भी हो सकती है, ये चीज़ इस पर्सन का भी रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे कभी भी ये पर्सन बातें करेंगे तो आपको खुलकर बताएंगे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और फिर आप इस पर्सन को इन सारी चीज़ों से निकलने में हेल्प करोगे। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली देखिए कितने ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके पर्सन पहली बात बहुत ही ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होने वाले हैं। इनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। इनका पूरा का पूरा फोकस है अपने मेहनत पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हर एक चीज़ अपने लाइफ में मेहनत कर लिया है, ठीक है। अभी हो सकता है कि ये कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो या जॉब चाह रहे हो, तो इनको बहुत ही जल्दी एक जॉब मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा इस पर्सन का मुझे लाइफ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये वो इंसान है जो कि अपने तरफ से 100% देने वाले, हार्ड वर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और भी इस पर्सन के बारे में बात की जाए तो जैसे कि अब एट्स ऑफ सोर्स की एनर्जी आई तो उसका क्या इफेक्ट अभी पड़ा, तो ये पर्सन जो है ना लाइक वेरी ईजली ये पर्सन एंग्री हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ये परेशान हो जाते हैं, या छोटे छोटे बातों पे जो इनको इरिटेट कर रहा है उस पर ये गुस्सा हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी में रहे, जैसे इनको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ा हो अपने भाई बहनों के बीच में, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी ईज़िली जेलस फील हो जाना, ये सब हो जाता है, ईज़िली ऑफेंड हो जाना, बहुत जल्दी हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ये सब क्यों हुआ है? पास्ट की वजह से, लेकिन ये सब ख़त्म हो जाएगा, ईगो भी हर्ट हो जाना, तो ये सब हो जाता है। लेकिन ये सब जो है ये एक अनडेवलप इस पर्सन की साइन दिखाई दे रही है, एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि आपके आने के बाद ख़त्म होगी, या फिर अगर आपके अंदर ये चीज़ है, ठीक है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वेल यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। उसके साथ साथ आपके पर्सन का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ बहुत फ़नी रहेंगे, बहुत हंसी मजाक करेंगे, ठीक है, बहुत एक्टिव रहेंगे, अपने प्यार को लॉट्स ऑफ लव्स शो कर सकते हैं, बहुत एडवेंचरस हो जाएंगे आपके साथ, अपनी फीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएंगे, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएंगे। जो लिटिल लिटिल थिंग्स होगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे, वो आपके साथ घूमना फिरना पसंद करने लगेंगे, वो कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन आपके वजह से आप एक बहुत अच्छे पर्सन रहोगे, ठीक है। तो ये प्राउडली दिखाएंगे कि देखो ये मेरी पार्टनर है। वैसे ये पर्सन थोड़े शाई हो सकते हैं, ठीक है, और आपको लेकर एकदम ऐसा फील करेंगे ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, तो मेरा है, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये मोस्ट रोमांटिक पर्सन एवर हो सकते हैं, मतलब कि आपको अभी तक ऐसे इंसान नहीं मिले हैं, ठीक है, वो जो कि बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। और ये जो पर्सन है आपके लाइफ के बेस्ट पार्टनर, बेस्ट
रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। ये पर्सन ना आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे, ये आपको बहुत पैम्पर किया करेंगे, ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प किया करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपना अफेक्शन, लॉट ऑफ अफेक्शन शो कर रहे हैं, अपनी सपोर्ट, अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये किसी के सामने झुक नहीं रहे, किसी के सामने प्लीज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपके सामने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ करें। 8 मंथ्स के अंदर या 8 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, ये आपके साथ हर एक पल, हर एक तरीके से जुड़ना चाहेंगे। वैसे तो ये पर्सन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप में कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है। ये चैलेंजेस, हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने को रेडी होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और मे बी क्रेजी हो सकते हैं, मैडली इन लव विद यू हो सकते हैं, ठीक है। आप जो अपने लाइफ में अनबैलेंस या अनफेयरनेस रिलेशनशिप में देखे हो ना, वो सब ख़त्म होने वाला है इनके आने की वजह से, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे सेल्फलेस होकर लव करने वाले हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। हाई स्टैंडर्ड रहेगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आप दोनों के बीच में जो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को लेकर होगा, लव लाइफ को लेकर होगा, लव को लेकर होगा, वो बना हुआ रहेगा। एक्सपेक्टेशन पे वो खड़े होते रहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपके ये जो पर्सन है, ये आपके साथ फ्रेंडशिप के थ्रू इंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में। पहले आप दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत सारा आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप अच्छा होने के बाद रोमांस होगा, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको आपके एक सही टाइम पे मिल रहे हैं, राइट टाइम पे मिल रहे हैं और राइट पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन आपको किसी कंपनी में मिल सकते हैं। ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है, इनको मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ भी चीज़ के लिए मना कर रहे हो या गुस्सा हो जा रहे हो, तो ये भी अपसेट हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा में हो या दुखी हो तो ये खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका दुखी होना, ठीक है, इनको फ़र्क पड़ाएगा, इनको भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये भी दुखी हो जाएंगे, ये भी अपसेट हो जाएंगे अगर आप अपसेट होंगे तो। ऑफिस वर्क प्लेस पे ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी थिंकिंग जो है वो क्वाइट एनालिटिकल हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल, एनालाइज करने वाले, चीज़ों को समझने वाले, देखने परखने वाले हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप जाते हैं मार्केट में कोई सामान खरीदने को, ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है कि वो चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं, ठीक है, वो चलेगा भी या नहीं सालों तक, तो वो चीज़ आप देख कर ही लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये भी वैसे ही हो सकते हैं, छोटे छोटे मामलों में बहुत ज़्यादा एनालाइज करना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना समय अपने ऊपर देते होंगे, ठीक है। जिसमें इंटरेस्टेड होंगे उनके ऊपर लॉट्स ऑफ टाइम दे सकते हैं, जैसे आपके ऊपर बहुत सारा समय लगा सकते हैं, ठीक है। इनका माइंडसेट मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जिसको समझने में, डिकोड करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें मैं हेल्प करूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फैमिली मेम्बर बन जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि कोई भी आपके लाइफ में आए तो आपको पता चले कि वो इंसान कैसे हैं। या फिर पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, आपको पता चलेगा कि वो इंसान कैसे है। डिटेल रीडिंग निकलवा सकते हैं उस पर्सन के बारे में, पूरी कुंडली कि वो इंसान कैसे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होगी, ठीक है, वेरी लाउड होगी। और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है, इनकी वॉइस मुझे बहुत स्वीट भी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है ये पर्सन। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके ये पर्सन बहुत बैलेंस अपने लाइफ में अभी के टाइम में बता रही हूँ कि अभी के टाइम में बहुत बैलेंस्ड होंगे, थॉट बहुत बैलेंस होगा, डिप्लोमेसी की एनर्जी है, पीसफुल होंगे, फैशनेबल होंगे, फैशन के फील्ड से हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, एक्टर बनना चाहते हो या हो सकते हैं, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटी, बहुत चार्म्स, बहुत ज़्यादा हारमनी इस पर्सन के लाइफ में दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर साइकिक स्किल हो सकता है, साइकिक स्किल या विजडम, अननोन विजडम, ठीक है। जो हिडन विजडम होता है ना हर एक इंसान के अंदर, वो सीक्रेट्स, मिस्ट्री, पजल सॉल्व करना, ठीक है, इमोशनल होना, सेंसेशन होना, ठीक है, स्टेबिलिटी होना, ठीक है, अलाइव फील करना, टीचर होना, टीचिंग, इनको हो सकता है इनको टीचिंग बहुत अच्छा लगता हो, सीखना बहुत अच्छा लगता हो, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत होगी, यूनिकनेस आप दोनों के रिश्ते में बहुत होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दोनों के रिश्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी दिखाई दे रही है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, प्राइवेसी होगी। वैसे यहाँ पे ये पर्सन को नेम फेम चाहिए अपने लाइफ में, ये पर्सन बहुत सारा नेम फेम चाहते हैं और इनके बहुत सारे सपोर्टर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये ट्रैवलर हो, व्लॉगर हो और बहुत फेमस इंसान हो, जिसमें कि इनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो इनको अब्यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अब्यूज़ करते हैं, मतलब सामने वाले इंसान से एंटरटेन भी हो रहे हैं, सामने वाले इंसान से चीज़ें सीख भी रहे हैं और उनको ही अब्यूज़ कर देना। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी ऐसे लोगों को देखे हैं, ठीक है, जो मतलब रीडिंग्स देखते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। देखिए, ये आपकी प्रिडिक्शन होती है, आपके फ्यूचर के बारे में बताती है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन का मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा होंगे, इनके वेल विशर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, इनको लोग पसंद बहुत ज़्यादा करते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं। साथ साथ ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान दिखाई दे रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि इनके इनर फीलिंग को टच करने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इमोशनल आईक्यू लेवल भी हो सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन थोड़े से लेज़ी हो सकते हैं, एक बार ये लेज़ी हो गया तो बड़े टाइम तक, घंटों तक लेज़ी रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे ये पर्सन अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मेहनती हो सकते हैं। हेल्थ फील्ड के हो सकते हैं, जैसे नर्स, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इवन, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके जो पर्सन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, लाइक हो सकता है इंजीनियर वगैरह भी आपके पर्सन हो, ये सब बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे सम मिक्स ऑफ जुपिटर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ी। वैसे अब देखते हैं हाउसेस की एनर्जी एंड प्लैनेट की एनर्जी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात, आपके ये जो पर्सन है मुझे एक बहुत ही रोमांटिक इंसान दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कैसा रिश्ता आपका हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो यहाँ पे आपने जो भी अपने लाइफ में गलतियाँ या पाप किए हैं या सिन किए हैं, या इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में गलतियाँ या पाप जो भी सिन किए हैं, क्योंकि हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हो जाती है। तो अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ भी गलतियाँ हुई हैं तो वो चीज़ प्योरीफाई होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। साथ साथ आप लोग बहुत ज़्यादा जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिजिक जो आपका है, बॉडी जो है आपका, वो भी अच्छा हो रहा है। साथ साथ हो सकता है कि आप लोग जो है जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, तो बहुत कुछ है, घूमना फिरना हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मूवी देखना हो गया, कोई हॉबी हो गया, सनसेट देखना हो गया, सनराइज़ हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, या फिर रेनी सीज़न हो गया, हर एक चीज़ आप दोनों साथ में बिता सकते हैं। तो ट्रिमेंडस सेंशुअल एनर्जी, ट्रिमेंडस रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा और प्यार कुछ ऐसा होगा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके लाइफ में कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी दुख है, दर्द है, वो ख़त्म होगा। जैसे आपका कोई टैक्स है, ठीक है, आपका कोई कर्ज है, वो भी ख़त्म हो सकता है, मे बी ये पर्सन हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, आपकी हो सकता है ब्रेकअप इसलिए हो गई या डिवोर्स इसलिए हो गया क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आई है, लेकिन शादी के बाद इस पर्सन के साथ आपको कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होगी अगर इनसे शादी करोगे तो, क्योंकि शादी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वेनस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन बहुत लग्जरियस हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ हो सकता है, लग्जरी इनके लाइफ में दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं। और हाँ, ये पर्सन आपको जैसे ज्वेलरी हो गया, ठीक है, कुछ फैशन रिलेटेड आइटम्स हो गया, ईयररिंग्स हो गया, लग्जरी आइटम हो गया, वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा नरिश करेंगे, पैम्पर करेंगे, जैसे कि कोई पेड़, फॉर एग्जांपल पेड़ लगाना है, बीज को बोया गया, तो कैसे उस बीज को नरिश किया जाता है, ठीक है, तभी तो वो ग्रो करेगा ना। वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी होगा, वैसे ही ये पर्सन आपको एक बीज की तरह जैसे लाइक बो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसको पैम्पर भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिश्ता आपके साथ बहुत ग्रो हो। ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, ये पर्सन तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब फिदा हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे, ये पर्सन कभी अलग नहीं होना चाहेंगे, तो आपको छोड़ने का तो सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंटल इलनेस या एंजाइटी तो है इस पर्सन के लाइफ में,
ठीक है, वो ख़त्म होगी आपके आने की वजह से। कुछ मैडनेस है, ठीक है, मैडली ये पर्सन आपसे प्यार तो करेंगे, ये तो है, ठीक है, लेकिन और भी जैसे गुस्सा हो गया वो सब इस पर्सन का ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद है मून गॉड की एनर्जी है, मतलब इनका इमोशंस बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होगा। ओके, देन यहाँ पे आपका है कि अगर आपका ही इमोशंस बैलेंस नहीं रहता है तो आपका भी इमोशनल बैलेंस रहेगा। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ये पर्सन आपके लाइफ में फिडेलिटी मतलब प्यार में इतना ज़्यादा खुशियाँ, इतना ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे, इसलिए ये पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी ट्रूथफुल रहे। अगर कोई बहुत बड़ी झूठ या फिर कोई बहुत बड़ी गलती आपने कर दी तो ये डिस्ट्रॉयड जैसा हो सकते हैं। वैसे ही इस पर्सन से आप मिल सकते हो कैसे, ये आपके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी पूरी तरह रेडी होंगे। आप इनसे ऑनलाइन मिल सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। राइटर भी हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं। अब देखिए ये जो पर्सन है इनको हो सकता है कि लॉर्ड बुद्धा बहुत पसंद आते हो। लॉर्ड बुद्धा की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, उनके कोट्स हो गए, उनकी कही हुई बातें हो गए, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना, वहाँ जो भी मतलब लाइक टेम्पल हो गया, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का, तो वहाँ पे भी इन्होंने रह के बहुत टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, जैसे कि जो भी प्लेसेस, थाईलैंड हो गया, बोध गया हो गया, वो सब जगह पे भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गए हो, या फिर हो सकता है वहाँ रहते हो। ठीक है, तो 9th हाउस की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन डिवोटेड होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे ये पर्सन वो होंगे जो कि अपने फैमिली का भी ख्याल रखते होंगे, और ये पर्सन आपके साथ फैमिली लाइफ बसाने का भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे यही। ठीक है, रिश्ते में स्टेबिलिटी बनाकर रखेंगे ये पर्सन ही। उसके बाद यहाँ पे प्लैनेट हाउस की एनर्जी है, आपके जो पर्सन है इस रिश्ते में जो भी आए प्रॉब्लम्स को, जो भी आए मतलब चैलेंजेस को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट करने वाले हैं, बिना हल्ला, बिना लड़ाई झगड़े किए हुए, नॉन वायलेंस के रास्ते को अपनाकर ये जो पर्सन है आपके साथ चलेंगे। दूसरा, ये इस पर्सन को आपको लेकर कुछ भी नॉलेज जैसे कि नहीं है तो वो धीरे धीरे नॉलेज गेन होगा। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई टेम्पटेशन, कोई लालच नहीं होगा। ठीक है, ये पर्सन लालच से एकदम फ्री रहेंगे। ये तो इनका ऐसा होगा कि जैसे कि ये जो भी चाहे वो पहले गेन करेंगे और आपके ऊपर निछावर करना चाहे, ऐसा हो सकता है। ये आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पे आप मिल सकते हैं, कोई हाई प्लेस पे, कोई हाई टेक प्लेस हो गया, किसी को मदद कर रहे हो या फिर आपके पर्सन किसी की मदद कर रहे हैं, उस दौरान आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इनका स्विमिंग बहुत अच्छा होगा, स्विमिंग स्किल हो सकता है, स्विमर हो सकते हैं। इनका वाटर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इनके ऐसा हो सकता है कि इनका कुछ काम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी। अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इनका भी डिवोर्स हो रखा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है, सो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि ये आपको क्या अनकही बातें कहना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है, और सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे पहले आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आई विल ऑलवेज लव यू। इनका ये कहना होगा कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये कभी भी आप दोनों के बीच में गुड बाय जैसा वर्ड होगा ही नहीं। आपके पर्सन आपके लिए रोएंगे, अगर आप इनके लिए रोगे तो आपके आंसू ये पूछने वाले हैं और ये कहेंगे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। ठीक है, और आप दोनों के बीच में बिटर स्वीट मेमोरी हो सकती है, थोड़ी खट्टी मीठी, कड़वाहट सी, या अच्छी सी, प्यारी सी, हर तरह की मेमोरीज आप दोनों के बीच में होगी। इस बात को आपके पर्सन एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ हमेशा बने हुए रहना चाहेंगे, आपके साथ हमेशा एक ब्यूटीफुल रिश्ते में रहेंगे। ठीक है, जो आपकी ज़रूरत होगी उसको पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए ये सॉन्ग आपके पर्सन ने डेडिकेट किया आपको, आई विल ऑलवेज लव यू बाय डॉली पार्टन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट के पर्सन भी हो जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चले हैं। अमेज्ड बाय लोन स्टार, आपके पर्सन 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा न्यू पर्सन होंगे, तो आपके पर्सन आपको देखने के बाद बिल्कुल अमेज्ड हो जाएंगे। आई एम अमेज्ड बाय यू, इसलिए कहना चाहते हैं आपके साथ रहना चाहेंगे, और ये कहना भी चाहते हैं आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू बाय माई साइड। उसके बाद है ब्लैंक स्पेस बाय टेलर स्विफ्ट। ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपने एक्स लवर के बारे में हो गया वो भी बताएंगे। ठीक है, अपनी जो भी चिड़चिड़ाहट है, जो भी इनके अंदर कमी है, वो सब भी बताएंगे। ठीक है, और ये पर्सन यंग रहना चाहेंगे आपके साथ, हर एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे। उसके बाद है समबडी दैट आई यूज्ड टू नो।
ये पर्सन भी ये चीज़ भी, ये सॉन्ग जो है ये पर्सन आपको डेडिकेट कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी को जानते हो, समबडी दैट आई यूज्ड टू नो, मतलब जिसे आप जानते हो वो इंसान भी ये हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं। तो आप सभी लोग रहिए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आ चुका है कोसोवो। देन ये पर्सन लिechtenstein के हो सकते हैं एंड डेनमार्क के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और देखते हैं कौन सी कंट्री है इस पर्सन की, कौन से कंट्री के हैं ये पर्सन। तो आपके पर्सन मलेशिया के हो सकते हैं एंड यूएसए के भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे मोल्दोवा है, पाकिस्तान है। देन यहाँ पे आपका है सेंट किट्स एंड नेवीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। एंड देन है आपका कतर एंड यहाँ पे आपका कनाडा भी हो सकता है। और देखते हैं ये पर्सन कौन से कंट्री के हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन स्विट्ज़रलैंड के हो सकते हैं। ये सारे कंट्री आपके भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ से आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। जापान के हो सकते हैं। एक लास्ट यहाँ से और देखेंगे, वो है आपका दिस वन, जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया के साथ आपका थाईलैंड भी है। तो हो सकता है यहाँ पे इनका कुछ पर्पस हो, काम करते हो, वर्क करते हो। और मैंने रीडिंग करते वक्त अभी थाईलैंड वर्ड यूज़ भी किया है, तो ऐसा हो सकता है कि थाईलैंड इस पर्सन की एनर्जी, कनाडा भी हो सकता है, ठीक है। कैनेडियन भी पर्सन हो सकते हैं या कनाडा में रहते हो, ठीक है। या सीनियर सिटीजन, जो सिटीजनशिप हो सकता है वो इस पर्सन को मिल चुका हो सकता है आपको भी मिल जाए, वहाँ पर आप दोनों साथ साथ रहे। आइसलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे और कंट्री देखा जाए तो यहाँ पे वेनेजुएला हो सकता है। एंड देन ये पर्सन रोमानिया के भी हो सकते हैं। 3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका ओके। सबसे पहले है यहाँ पे लग्जमबर्ग, इंडिया एंड तुर्की। तो ये सारे जो हो गए कंट्रीज़ हो गए आपके पर्सन के, जो आपके ब्यूटीफुल पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन तो वैसे अगस्त के टाइम में आएंगे, स्पेशल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर अगस्त के टाइम में नहीं मिले तो कब मिल सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है जुलाई के मंथ में मिले हैं, और अगस्त के टाइम में इस पर्सन के साथ रिश्ता इस तरह से रह सकता है जो मैंने रीड किया आपके लिए। उसके बाद सितंबर मंथ में मिल सकते हैं, ठीक है। सितंबर मंथ में इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। देखिए अगस्त की भी एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि इस अगस्त के टाइम में ही ये पर्सन आपको मिले, और अगस्त में मिलते हैं, आपको मिलने वाले हैं विद इन अ वीक। जैसे आपका अगस्त शुरू हुआ वैसे एक वीक के अंदर ये पर्सन आपको मिलेंगे, या फिर कुछ लोगों को 2 वीक भी लग सकता है, विद इन 2 वीक भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, तो नेम इनिशियल पता चलेगा कि आखिर इस पर्सन का नेम इनिशियल है तो क्या। AIC, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। YRH, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका QTM। एक लास्ट देखेंगे, वो है आपका प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देन यहाँ पे इस पर्सन का नेम इनिशियल एस भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन आखिर कौन से स्टेट के हैं। स्टेट देखते हैं, इंडिया में ये पर्सन आपके उत्तराखंड के हो सकते हैं, आसाम के भी हो सकते हैं। फिर है यहाँ पे आपका आया गुजरात, ठीक है, गुजरात के भी हो सकते हैं। उसके बाद है ओके मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं झारखंड, झारखंड के बाद आपका चंडीगढ़ है। तो और भी देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उत्तर प्रदेश के भी ये पर्सन हो सकते हैं। एंड देन है वेस्ट बंगाल, ठीक है। लास्ट वन आपका राजस्थान या दिल्ली हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपको चीज़ें पता चल चुकी है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है लाइब्रेरी, ओके, पब, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, कैफे कॉफी डे, अदर कंट्री, जू, पार्क, पुलिस स्टेशन, फैमिली। देन ये पर्सन आपको मॉल में मिल सकते हैं, ऑर्फनेज, क्लासेस। एंड लास्ट 3 है, वो है आपका इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं। ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हैं। एंड ये पर्सन आपको मिल सकते हैं शोरूम में, ठीक है। तो ये सारे हो गए
प्लेसेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन बता दीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है मैजिशियन, पेंटर, डांसर, रिपोर्टर, सर्जन, जज, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है एक्टर, फिर है यहाँ पे आपका आर्टिस्ट, शेफ, म्यूजिशियन, एस्ट्रोनॉट, एंड यहाँ पे है एक्साइज इंस्पेक्टर। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं पर्सन रीडिंग तो ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, ठीक है, करंट फीलिंग हो, आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है बैंक पीओ। बैंक पीओ के बाद है यहाँ पे आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, बैलेट डांसर हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर, यूजर इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, एंड लास्ट वन इज़ पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर और लॉयर हो सकते हैं। तो ये सब जो हुए आपके पर्सन के क्या हुए, प्रोफेशन हुए। अब मैं यहाँ पे आपको जाते जाते कुछ लव लेटर बताऊंगी जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, ये कहना चाहते हैं तुम ही मेरी स्ट्रेंथ हो। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल और काइंड पर्सन मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, आप इस पर्सन को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इनको लुक्स के लेकर भी, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। ये वैसे तो किसी के साथ आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग लाइक केयरिंग भी हो जाएंगे, केयर भी करेंगे, नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, और आप भी इनको बहुत केयर करोगे, नर्चर करोगे, कंफर्ट फील कराओगे। तो क्यों नहीं रहेंगे आपके साथ, हर एक चीज़ आपके साथ होगा, बहुत ब्यूटीफुल बाउंडिंग होगा। मैं भगवान से प्रे भी करती हूँ कि आप दोनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे इंसान आपको मिले, ठीक है। पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा ID का। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का भी।